हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे। पिछले ऑब्जेक्टिव क्लास में हम लोग 14 नंबर तक क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग 15 नंबर से आगे जाएंगे। तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद बनाइए, फिर हम बनाते हैं, आप चेक कीजिएगा। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 15 को ज़रा ध्यान से देखिए। परावर्तक दूरबीन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, टेलीस्कोप को शॉर्ट में लिखे हैं। परावर्तक दूरबीन के विषय में पहले जानिए, और लेक्चर क्लास में हम आपको बताए हुए हैं। टेलीस्कोप मुख्य रूप से दो तरह का था, एक का नाम है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरे का नाम है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप मतलब अपवर्तक दूरबीन, हिंदी में अपवर्तक दूरबीन। उसमें लेंस का प्रयोग होता है, सिर्फ अपवर्तन होता है। जबकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप परावर्तक दूरबीन में परावर्तन का काम होगा, और परावर्तन का काम मिरर करता है। इसका मतलब परावर्तक दूरबीन में मिरर का उपयोग किया जाता है, सही है। अब उसका हम लोग अभिदृश्यक का चर्चा कर रहे हैं। परावर्तक दूरबीन का अभिदृश्यक, अभिदृश्यक इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव लेंस होता कहाँ है, तो टेलीस्कोप का काम है दूर के वस्तुओं को पास में साफ साफ दिखाना। दूर से आने वाली किरणों को सबसे पहले, दूर से आने वाली समांतर किरणें सबसे पहले अभिदृश्यक पर आपतित होती है, और अभिदृश्यक लेंस भी हो सकता है और मिरर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ परावर्तक दूरबीन का चर्चा कर रहा है, और परावर्तक दूरबीन में मिरर होगा, और मिरर पर आने वाली किरणें पहले परावर्तित होगी, परावर्तन के बाद फिर फाइनली लास्ट में एक लेंस होता है जिसका, जो कि आँख के पास होता है, और उसके द्वारा हम लोग इमेज को देखते हैं। तो अभिदृश्यक कैसा होगा, तो आपको बता दें, है तो टेलीस्कोप ही। तो टेलीस्कोप का काम है दूर के वस्तुओं को नज़दीक में साफ साफ दिखाना, और दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव आगे की तरफ और आई पीस आँख के तरफ होता है। तो ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा, चाहे वह लेंस हो चाहे वह मिरर हो। तो यहाँ भी आपका बात कर रहा है अभिदृश्यक का, तो यहाँ पर परावर्तक दूरबीन है, तो यहाँ पर परावर्तक दूरबीन में ये मिरर होगा। तो मिरर का चौड़ाई बड़ा होगा, फोकस दूरी ज़्यादा होगा, द्वारक ज़्यादा होगा। फोकस दूरी ज़्यादा, द्वारक भी ज़्यादा। तो देख लीजिए, फोकस दूरी ज़्यादा, द्वारक भी ज़्यादा यहाँ। उसके तुरंत बाद परावर्तक दूरबीन का नेत्रिका, ये देखिए बीच में एक तीर का निशान दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यही चारों ऑप्शन यहाँ भी है। तो परावर्तक दूरबीन का नेत्रिका, परावर्तक दूरबीन का नेत्रिका, परावर्तक दूरबीन में अभिदृश्यक मिरर होता है, और आँख के पास में सबसे अंतिम में लेंस ही होता है। तो यह बड़ा और यह छोटा। तो लेंस जो है, उत्तल लेंस, उसका द्वारक कम और फोकस दूरी कम, द्वारक कम, फोकस दूरी कम। तो इसमें 16 नंबर में ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। ध्यान रखिएगा, ये तीर देने का मतलब है यही चार ऑप्शन यहाँ था, इसमें डी सही हुआ था, और यही चार ऑप्शन जब यहाँ रहेगा तो इसमें ए सही होगा। फिर से आपको बता दें, चाहे वह परावर्तक दूरबीन हो चाहे अपवर्तक दूरबीन हो, दूरबीन में आगे में अभिदृश्यक होता है, पीछे में नेत्रिका। अभिदृश्यक बड़ा होगा, चाहे वहाँ मिरर लगा रहे या फिर लेंस लगा रहे, और आई पीस यानी नेत्रिका, आँख के पास हमेशा लेंस ही होता है। तो इसका फोकस दूरी और द्वारक ज़्यादा, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। आई पीस का फोकस दूरी और द्वारक कम, क्यों, यहाँ हमेशा लेंस ही होता है। आइए अब आगे देखते हैं। वर्ण विपथन, क्रोमेटिक एब्रेशन का दोष नहीं पाया जाता है, किस में, चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले आपको बता दें क्रोमेटिक एब्रेशन होता कहाँ है। तो अगर आप लेक्चर क्लास सही से किए होंगे तो बीच में हम चर्चा किए हैं कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बदले रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण क्यों हुआ। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में वर्ण विपथन, क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन, गोलीय विपथन, दोनों का दोष होता है। इस दोष को दूर करने के लिए ही परावर्तक दूरबीन का निर्माण किया गया। तो सिंपल है कि क्रोमेटिक एब्रेशन अपवर्तक दूरबीन में था, उसको ख़त्म करने के लिए परावर्तक दूरबीन का निर्माण किया गया। तो किस में दोष नहीं पाया जाता है, आपका सही हो जाएगा परावर्तक दूरबीन में।
आगे देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक का फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है। ये तो न्यूमेरिकल है, आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है, तो किसका दिया हुआ है? ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव के लिए फोकस दूरी FO लिखते हैं। FO आपका दिया हुआ है कितना? 60 सेंटीमीटर। उसके बाद 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए, 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए, आवर्धन मैग्निफिकेशन दिया हुआ है आपका 20। नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होगी? तो FE इक्वल टू व्हाट? सूत्र लगा दीजिए नाउ, M इक्वल टू FO बाय FE। M का वैल्यू 20 इक्वल टू FO का वैल्यू 60 बाय FE। कोना कोनी बदला कर दीजिए तो FE इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 60 बाय 20। 20 3 टाइम्स में होगा, 3 बार में कटेगा, 3 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, ये भी आपका न्यूमेरिकल है, पढ़िए ध्यान से, आंसर तुरंत बन जाएगा। +4D क्षमता का अभिसारी कन्वर्जिंग लेंस का एक सिंपल माइक्रोस्कोप के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी। तो यहाँ आपका आवर्धन क्षमता नहीं दिया हुआ है, यहाँ आपका केवल क्षमता दिया हुआ है। क्षमता का मतलब लेंस का क्षमता, पावर P इक्वल टू कितना? +4D। तो +4D क्षमता का अभिसारी लेंस एक सिंपल माइक्रोस्कोप के रूप में इस्तेमाल किया जाए। आपको पहले भी बताए हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस ही सिंपल माइक्रोस्कोप होता है और बशर्ते वस्तु फोकस के अंदर रखा जाए। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका क्षमता +4D है, +4D लिख भी दिए। अब अगर इसका इस्तेमाल सिंपल माइक्रोस्कोप के रूप में किया जाए तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है M इक्वल टू 1 + D/F। अब इसमें D यहाँ क्या है? तो D है स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी। ये 25 सेंटीमीटर फिक्स होता है। यहाँ F आपको चाहिए, मतलब आपको निकालना क्या है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर D आ गया, D है स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, ये फिक्स होता है। अब ये आपका F चाहिए, तो F का मान यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ कैसे निकलेगा? तो P का सूत्र लगाइए, 100/F इक्वल टू 4। यहाँ पर इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 जरूर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो F इंटू 4, 4F इक्वल टू 100 इंटू 1, 100, F इक्वल टू 100/4 हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ मान पुट कर दीजिए, 1 + D का मान फिक्स है 25 सेंटीमीटर बटे F का मान यहाँ भी किस में? सेंटीमीटर में। ये कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 + 1 आपका आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, लिखा हुआ है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ह्यूमन आई, लेक्चर क्लास अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से हम बताए हैं कि ह्यूमन आई का जो पिछला हिस्सा होता है, ये जो गोलक आई बॉल, इसका जो पिछला हिस्सा होता है वह रेटिना होता है, और रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक आवर्धक कांच मैग्नीफाइंग ग्लास, लेंस भी बगल में लिख दिया है, को 1 इंच की दूरी पर स्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब आवर्धक कांच कॉन्वेक्स लेंस, इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए वस्तु कहाँ रखा जाता है? 1 इंच दूर। तो यहाँ से 1 इंच दूर यहाँ पर वस्तु है,
1 इंच दूर, 1 इंच दूर वस्तु है। जैसे यहाँ 1 इंच दूर वस्तु रखेगा तो ये वस्तु दूरी हो जाएगा u का मान हो गया -1 इंच। माइनस में क्यों? क्योंकि किरण इधर जाती है, इसका उल्टा मापते हैं, इसीलिए वस्तु दूरी निगेटिव होता है, माइनस होता है। यदि आवर्धन क्षमता 5 प्राप्त करना है, यानी m का मान आपको कितना निकालना है, कितना चाहिए, 5 चाहिए, तो कांच का फोकस दूरी क्या होगा, f = व्हाट। अब ज़रा ध्यान से देखिए, सिंपल सा चीज़ है कि इसमें एक फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले f निकालना है, तो f के लिए तो u भी आपको पता है, f निकालना है तो इसके लिए एक सूत्र तो पता है, 1/f = 1/v - 1/u। लेकिन f चाहिए, u दिया है तो v भी तो चाहिए, v पता नहीं रहेगा तो f नहीं निकलेगा। तो v पता करने के लिए m का सूत्र लगाएंगे, तो m का फॉर्मूला हो जाएगा v/u। m का मान रख दीजिए, कितना है, 5 = v/u का मान यहाँ आप रख भी सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं, दिया हुआ है रख ही दीजिए, -1। v = हो जाएगा -5 इंच। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। नाउ 1/f = 1/v - 1/u। 1/v का वैल्यू बोलिए, अभी तुरंत निकालें, -5 माइनस u का वैल्यू -1, तो हो जाएगा 1/f = -1/5 माइनस प्लस 1/1, LCM 5 आएगा, -1 यहाँ +5 यानी 4/5। इसको उलट दीजिए, ये भी उलट जाएगा, 5/4 यानी 1.25 इंच। देख लीजिए, ये रहा। नेक्स्ट 22, क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखिएगा। विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दोष होता है, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, तो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया मतलब कॉर्निया की वक्रता से जो दोष उत्पन्न होता है, यानी कि नेत्र गोलक का जो वक्रता त्रिज्या है वह बढ़ घट सकता है, उसके कारण जो दोष होता है वह दोष अबिंदुकता कहलाता है। नेक्स्ट है, अवतल लेंस का व्यवहार नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। अवतल लेंस का व्यवहार नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, तो आपको बता दें, सिंपल सा एक ट्रिक है मेरे पास। लेंस मुख्य रूप से 2 तरह का है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो इस दोनों में जब ध्यान से देखिए, इसमें कम अक्षर है, इसमें ज़्यादा अक्षर है, तो कम अक्षर वाला लेंस कम अक्षर वाले दोष को ही दूर करता है। मतलब उत्तल दूर दृष्टि दोष को दूर करेगा, अवतल निकट दृष्टि दोष को दूर करेगा। कम अक्षर, ज़्यादा अक्षर। वैसे इसका पूरा थ्योरी हम लेक्चर क्लास में पढ़ाए हुए हैं, लेकिन अगर ट्रिकली याद आपको रखना है तो याद रखिएगा कि कम अक्षर वाले दोष को दूर करता है, ज़्यादा अक्षर वाले दोष को दूर करता है। तो ध्यान से देखिए, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए होगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यहाँ एरो बता रहा है कि यही ऑप्शन यहाँ भी है। तो अगर यह ऑप्शन यहाँ होगा, इसमें तो आप लगा चुके हैं अबिंदुकता, लेकिन यही चारों ऑप्शन अगर यहाँ रहेगा, इसमें निकट दृष्टि दोष सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है, या जानबूझ के क्वेश्चन लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है कहाँ। तो आपको बता दें, देखने सुनने में भले उल्टा लगता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष वाला आँख निकट के वस्तु को ही साफ साफ देख सकता है। सुनने में तो लग रहा होगा कि निकट में प्रॉब्लम होगा, लेकिन नहीं, निकट दृष्टि वाली आँख निकट के वस्तु को ही साफ साफ देख पाएगा। तो निकट के वस्तुओं को साफ साफ देख पाएगा। ओके, अब उल्टा क्यों लगता है इसका, अगर आप ह्यूमन आई का डिफेक्ट ऑफ विज़न लेक्चर क्लास पढ़िएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि निकट दृष्टि दोष क्यों नाम पड़ा है। यहाँ जो आई बॉल है, यहाँ से प्रकाश जब इंटर करती है तो अंदर प्रतिबिंब बनता है,
तो रेटिना के पहले अगर बन गया, रेटिना पर बनेगा तो साफ साफ दिखेगा, लेकिन रेटिना के पहले बन गया तो इस आई बॉल से नज़दीक में बन गया, उसी से नाम पड़ा है निकट दृष्टि दोष। और अगर वह रेटिना के पीछे बन गया तो यहाँ से दूर हो गया, ये आई बॉल का जो ऊपरी भाग है उससे दूर हो गया, इसलिए उसका नाम पड़ा है दूरदृष्टि दोष। तो दोष का नाम यहाँ आई से आया है, और भले यहाँ पर सुनने में उल्टा लगता हो लेकिन यही सही है। निकट दृष्टि दोष वाली आँख कहाँ साफ साफ देख सकती है, तो निकट के वस्तु को, और दूर दृष्टि दोष वाली आँख दूर के वस्तुओं को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। एक व्यक्ति 1 मीटर से कम दूरी के वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है। 25 सेंटीमीटर तक के वस्तुओं को साफ साफ देखने के लिए उसे वैसा लेंस चाहिए जिसकी क्षमता हो। तो ये आपका न्यूमेरिकल्स है, ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा, सीधा याद रखिएगा। अगर आई से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है तो याद रखिएगा, जहाँ का वस्तु ये आई साफ साफ देख सकता है वह प्रतिबिंब दूरी होगा भी। आई जहाँ तक साफ साफ देखेगा वह आपका भी होगा, और जहाँ देखना चाहेगा वह यू होगा। जहाँ देख लेता है साफ साफ वह भी, और जहाँ देखना चाहेगा वह यू। तो ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। एक व्यक्ति 1 मीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है। 1 मीटर से कम की दूरी की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, उस 1 मीटर से कम, लेकिन 1 मीटर तो देख पा रहा है। तो इसका मतलब 1 मीटर क्या हुआ, भी। जहाँ पर साफ साफ देख पा रहा है आई वह भी। फिर से, एक व्यक्ति 1 मीटर से कम दूरी के वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता। 1 मीटर से कम को नहीं देख पाता है, लेकिन 1 मीटर पर साफ साफ देख रहा है, इसीलिए यह भी हुआ। भी का मान हो जाएगा आपका 1 मीटर। उसके बाद कहाँ देखना चाहता है, 25 सेंटीमीटर तक के वस्तुओं को साफ साफ देखना चाहता है। 1 मीटर पर देख रहा है, उससे कम नहीं देख पा रहा, और उसको देखना कहाँ, 25 सेंटीमीटर पर। तो जहाँ देखना है वह यू 25 सेंटीमीटर। हाँ, एक बात और, सारा आपका नेत्र के आगे काम हो रहा है। प्रकाश किरण इधर से आ रही है, सामने से आती है प्रकाश किरण, और हम लोग जब भी मापेंगे तो यहीं से इधर मापेंगे। सामने से जब प्रकाश किरण आ रही है तो मापेंगे इधर, तो इस आने वाली प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में मापेंगे, इसीलिए दोनों किस में होगा, निगेटिव में होगा। देखने के लिए वैसा लेंस चाहिए जिसकी क्षमता हो। अब भी है, यू है, तो एफ आराम से निकल सकता है, और एफ आराम से निकल सकता है, पी भी आराम से निकल सकता है। यहाँ पर 1 मीटर में मान दिया हुआ और 1 सेंटीमीटर में, दोनों को एक ही वे में लेना पड़ेगा, मतलब एक ही पद्धति में लाना पड़ेगा। चाहे तो आप दोनों को सेंटीमीटर में बदल दीजिए या तो दोनों को मीटर में बदल दीजिए। चलिए इसी को बदल देते हैं। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ये माइनस यहाँ का, मीटर के जगह पर 100 सेंटीमीटर। सूत्र लगा दीजिए। नाउ 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f का वैल्यू पता नहीं, v का वैल्यू -100, u का वैल्यू -25। 1/f इक्वल टू -1/100 माइनस प्लस 1/25। 1/f इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 100 -1, ये 4 टाइम्स में आ जाएगा, 25 चौके 100, तो हो जाएगा आपका +3/100। इसको उलट दीजिए, LHS जब उलटिएगा तो RHS भी उलट जाएगा 100/3, ये आपका सेंटीमीटर में। निकालना आपको क्या है फाइनली P इक्वल टू 2 सूत्र हो सकता है, 1/FV और 100/FV, लेकिन यहाँ पर 1/f तब लगता है जब f मीटर में होता है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में है, और सेंटीमीटर के लिए सूत्र होता है 100/f। 100/f का वैल्यू 100/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 100 इंटू 3/100, ये कैंसिल, आपका आंसर आ गया +3D।
ये। नेक्स्ट 26 देखिए, निकट दृष्टि दोष से युक्त एक मनुष्य एक ऐसे लेंस का व्यवहार करता है जिसकी क्षमता -2D है। उस मनुष्य का दूर बिंदु कितना दूर होगा। समझिएगा क्वेश्चन, बस न्यूमेरिकल्स को समझना होता है और परफेक्ट फार्मूला लगाइएगा, काम हो गया। तो निकट दृष्टि दोष उस व्यक्ति को है, तो निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट के वस्तु को वह साफ साफ देख सकता है, साफ साफ देख सकता है। तो देखना कहाँ चाहेगा, निकट का अगर वह साफ साफ देख सकता है तो देखना कहाँ चाहेगा, दूर। और दूर मैक्सिमम कितना देखना चाहेगा, अनंत तक। और आपको पता है जहाँ दिखता है वह भी, लेकिन निकट में कहाँ तक दिखता है यह तो दर्शाया नहीं है, लेकिन वह देखना कहाँ तक चाहेगा यह तो क्लियर है ना, कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का वस्तु उसको साफ साफ दिखता है, तो कहाँ देखना चाहेगा, दूर। दूर कितना, तो वह भी मान नहीं दिया हुआ है, तो लास्ट फाइनली हम लोग दूर कितना ले सकते हैं, अनंत। तो यू का मान हो जाएगा -इन्फिनाइट। ऐसे लेंस का व्यवहार करता है जिसकी क्षमता -2D है, पी का मान दिया हुआ -2D। उस मनुष्य का दूर बिंदु कितना होगा, कितना दूर होगा, दूर बिंदु कितना दूर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वह कहाँ तक वह देख सकता है। तो कहाँ तक देख सकता है मतलब आपको क्या चाहिए भी, अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया और बार बार बोल रहे हैं कि आई के लिए जो न्यूमेरिकल्स है, जहाँ वह देखना चाहता है वह यू और जहाँ वह देखता है वह भी। तो स्पष्ट है, निकट दृष्टि दोष से युक्त, निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट का उसको साफ साफ दिख रहा है, कहाँ का नहीं दिख रहा है, दूर का। तो दूर का देखना चाहेगा, दूर का देखना चाहेगा मतलब कितना दूर, तो फाइनली इन्फिनिटी, चूँकि वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यू का मान हो गया इन्फिनिटी। पी का वैल्यू स्पष्ट है, आवर्धन क्षमता, क्षमता। उस मनुष्य का दूर बिंदु कितना दूर होगा, यानी कि वह कितना दूर तक देख सकता है, भी इक्वल टू व्हाट। अब फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले पी का ही फार्मूला लगा दीजिए, पी इक्वल टू 100/f। पी का वैल्यू -2 इक्वल टू 100/f। f इक्वल टू हो जाएगा ये इसको इधर लाए तो ये भी इधर आएगा, 100/-2 -50 सेंटीमीटर। u है, f है, v निकालने के लिए लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v -1/u 1/f। f का वैल्यू निकालें अभी तुरंत, -50 इक्वल टू 1/v का वैल्यू चाहिए, -1/u का वैल्यू -इन्फिनाइट। तो -1/50 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस और 1/इन्फिनाइट 0। तो 1/v बराबर हो गया -1/50। ये उल्टाइए तो v LHS उल्टाइएगा तो RHS भी उल्टेगा, -50 सेंटीमीटर। v का वैल्यू आपका आ गया 50 सेंटीमीटर। अब कहिएगा सर यहाँ मान माइनस में आया, यहाँ प्लस में क्यों, तो आपको यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, उस मनुष्य का दूर बिंदु कितना दूर होगा, भाषा में लिखा हुआ है ना। अब भाषा में जब लिखा रहता है, जैसे कहीं वस्तु दूरी लिखते हैं तो भाषा में तो प्लस में ही रहता है, लेकिन साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हमको माइनस लिखना पड़ता है। उसी तरह यहाँ मान माइनस में आया, जबकि भाषा में इसको सेट कीजिएगा तो वह मान 50 सेंटीमीटर लिखाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, जब 27 जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है जिससे दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, नेत्र लेंस का क्षमता बढ़ जाएगा, क्षमता बढ़ेगा तो वह ज़्यादा मोड़ेगा तो रेटिना के पहले किरण मिल जाएगा। सही है। जब नेत्र की क्षमता बढ़ जाती है जिससे दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के पहले, यानी कि इस नेत्र गोल आई बॉल का जो रेटिना है उसके पहले मिल जाती है, तब उस व्यक्ति को कौन सा नेत्र दोष होता है। तो सिंपल है, इस आई बॉल का जो आगे का
पार्ट है उससे निकट में ही ना मिल गया, रेटिना के पहले मिल गया, रेटिना के पहले, तो आगे से नज़दीक में मिल गया। नज़दीक मतलब निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस। क्लियर है। अब आगे है, एक आवर्धक कांच मैग्नीफाइंग ग्लास का क्षमता +12D डायोप्टर, तो ये आपका P दिया हुआ है, P का मान हो गया +12 डायोप्टर। उसके बाद है इसकी आवर्धन क्षमता होगी, तो M का मान पूछ रहा है, M इक्वल टू सूत्र होता है 1+D/F। अब आप कहिएगा सर यही सूत्र कैसे जाने, तो आपको बता दें, आवर्धक कांच का क्षमता दिया हुआ है और आवर्धन क्षमता पूछ रहा है, तो क्षमता का मतलब उस लेंस का क्षमता दिया हुआ है, और आवर्धन क्षमता कब निकलेगा, जब वह माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। और माइक्रोस्कोप मतलब कौन, अकेले लेंस है, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए यही फॉर्मूला होता है। डी का वैल्यू फिक्स है 25 सेंटीमीटर, लेकिन आपको एफ पता नहीं है, तो एफ के लिए इससे सूत्र लगाते हैं 9, P इक्वल टू 100/F, P का वैल्यू 12 इक्वल टू 100/F, कोना कोनी बदला कर दीजिए तो F इक्वल टू 100/12, ये आपका सेंटीमीटर में। अब M का सूत्र लगा दीजिए तो M इक्वल टू 1+D/F, 1+D का मान 25, F का मान यहाँ है 100/12, तो 1+25/100, और ये मेन बटे है ना, ये ऊपर चला जाएगा 12, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 3 1 4, ये रहा। इसके अलावे और भी ऑब्जेक्टिव आपको किसी बुक में दिखता है तो उसको सॉल्व कीजिए। आपका थ्योरी अच्छा है, जितना भी हम थ्योरी का क्लास लेक्चर बाय लेक्चर आपको दिए हैं उसको ध्यान से आप पढ़िएगा, तो इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है जो हम बताए या इसी के तरह या थोड़ा डिफरेंट, वह सब आपसे अब क्लियर हो जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से आप और भी ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।